एक बात बताओ, नोट्स की इंपॉर्टेंस पता है? नोट्स किसी के भी मिल जाए बहुत अच्छे लगते हैं, टॉपर के मिल जाए तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि खुद तो सारे साल बैठकर हम नोट्स बनाते नहीं हैं और एग्जाम टाइम पर सोचते हैं कि यार कहीं से नोट्स का जुगाड़ हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैम आप क्लास की स्लाइड्स ही दे दो, मैम आप ही नोट्स दे दो, मैम किसी के हैंड रिटन नोट्स मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। एग्जाम टाइम पे इन सब चीजों को सोचने का क्या फायदा जब सारा साल कुछ नहीं किया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपके नोट्स बनाने का। आज के इस सेशन में यही बताऊंगी कि नोट्स आखिरकार कैसे बनाने हैं, लिटरेचर के नोट्स कैसे बनाने हैं, ग्रामर के नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी से बनाने स्टार्ट कर देने हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी लिटरेचर की। अब किसी भी क्लास का बच्चा क्यों ना हो, और दूसरी चीज कोई भी बुक आपकी लगी हुई हो, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी क्लास से, आप किसी भी बोर्ड से, आप किसी भी मीडियम से हैं, नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको बनाने ही होंगे, क्योंकि कोई टॉपर आपको अपने नोट्स नहीं देगा। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने नोट्स भी किसी को मत दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा। अब बारी है लिटरेचर की और बारी है ग्रामर की, राइट? देखिए लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है। लिटरेचर के अंदर हमारे पास होता है प्रोज और हमारे पास होती है पोइट्री, ये दो चीजें होती हैं हमारे पास। अब प्रोज के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? क्वेश्चन आंसर्स। और पोइट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? पोइट्री अपने आप में भी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तो एक्सप्लेनेशन, पोम का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है, फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और क्वेश्चन आंसर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी कौन से? स्टैंजा वाले, राइट? अगर वहीं पर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपके अलग अलग टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि टेंस, नैरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंथेसिस। इसके अंदर एक टॉपिक हम और ऐड कर सकते हैं और वो है सिंटैक्स। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके आपको चार्ट बनाने होंगे। जी हां, इन टॉपिक्स के आपको चार्ट बनाने होंगे। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि आखिरकार इसके अंदर आपको करना क्या है। हम शुरुआत करेंगे लिटरेचर से। लिटरेचर के अंदर जो प्रोज वाला पार्ट है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन आंसर के नोट्स कैसे बनाओगे? आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा रहे हैं, आपने जो भी चैप्टर को पढ़ा है, उस चैप्टर की बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपके पास एक कॉपी में लिखे होने चाहिए ही चाहिए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी आपके पास लिखे होने चाहिए आपकी कॉपीज में। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बुक है तो वो बुक चल रही है, आपके पास कॉपीज में लिखे हुए भी होने चाहिए। प्लस एक आंसर को लिखने के साथ साथ आप उस आंसर के कीवर्ड्स और की फ्रेजेस जरूर लिखेंगे। मान लीजिए ये आपकी पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है, यहां पर आपने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 आपने डाला, ये आपका क्वेश्चन था, यहां से आपने आंसर लिखना शुरू किया, ठीक है, आपने अपना आंसर लिखा, मान लीजिए 4 लाइंस का आपका आंसर था। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर साइड में थोड़े से स्पेस बनाकर उसके मेन पॉइंट्स लिख लेंगे, की पॉइंट्स, जिससे कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा आप वो चारों पॉइंट्स याद रखेंगे। इस आंसर के अंदर आपने 4 पॉइंट लिखे, वो 4 पॉइंट छोटे छोटे करके आपने यहां पर की पॉइंट्स के जरिए लिख लिए, ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना आए। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ पाओ, आपको याद रह पाए, एग्जाम में लिख पाओ और आप उनको अंडरलाइन भी कर पाओ।
तो क्वेश्चन आंसर्स इसी तरीके से आपको लिखने हैं, कॉपीज अलग से बनानी है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कीवर्ड्स और की फ्रेजेस आखिरकार क्या है, उस चैप्टर के अंदर जो वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई है, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, वो शब्द आपको इस्तेमाल करने ही करने होंगे अपने आंसर्स के अंदर। कहने का मतलब यह है आपको जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है अपने आंसर्स में, वो वही करनी है जो आपके चैप्टर में यूज की गई है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स उस चैप्टर के आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रोज से रिलेटेड। अब मैं बात करना चाहूंगी पोइट्री की। सबसे पहली बात, आप लोग एग्जाम में समरी के ऊपर सब कुछ छोड़कर नहीं जाओगे कि मैंने किसी चैप्टर की समरी पढ़ ली तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर हम बात करते हैं पोइट्री की, तो पोइट्री के अंदर आपके पास लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लिखा होना चाहिए। लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं अभी ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी आपके पास समय है। जैसे जैसे टीचर करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उन चीजों को करते जाइए, क्योंकि पोइट्री के अंदर किसी भी वर्ड को उठाकर पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है कवि के अनुसार। ठीक है, तो वो आपको सारा कुछ वैसे ही पता होगा। और अगर आपके पास कॉपी में लिखा होगा तो आप अलग अलग जगह भटकेंगे नहीं एग्जाम टाइम पर। आप एक कॉपी में आराम से बैठकर पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। ना ही तो आपको फिर टीचर्स की स्लाइड्स की जरूरत होगी, ना ही उनके नोट्स की जरूरत होगी। क्योंकि मैंने देखा है मेरे टेलीग्राम पर बच्चों के पास हजारों पीडीएफ्स होते हैं, पढ़ वो कुछ भी नहीं पाते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ आपको उस पोम के सारे लिटरेरी डिवाइस मतलब फिगर ऑफ स्पीच पता होने चाहिए। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, ये सभी आपको पता होने चाहिए विद डेफिनेशन। परिभाषा भी पता होनी चाहिए। परिभाषा याद करने के लिए नहीं बोल रही, पर मैं बोल रही हूं कि परिभाषा लिखी हुई होनी चाहिए ताकि पता हो कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, एलिट्रेशन क्या है। ठीक है, ये तो बात करी मैंने आपसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन और फिगर ऑफ स्पीच की। ये आपके पास कॉपी में होना चाहिए, हर एक पोम का अलग से। चलो, अब मेन चीज है नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कविता पढ़ रहे हो उस कवि का नाम पता ही पता होना चाहिए। बिहार बोर्ड के बच्चों को स्पेशली मैंने एक बात समझाई है और एक बात बोली है। एक छोटी सी चीज बिहार बोर्ड के बच्चे जरूर कर लें लिटरेचर वाले सेक्शन में, क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर पोइट के ऊपर बहुत सारी चीजें, राइटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वो राइटर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी प्राइज जो उसको मिले हुए हैं, अचीवमेंट्स मतलब की, और उसकी राइटिंग्स मतलब कौन सी नॉवेल्स, उसके बुक्स के नाम जो हैं वो सब आपको मालूम होने चाहिए। और आप उन सभी का मतलब सारे चैप्टर्स का, ठीक है, तो यहां पर तो राइटर का नाम हो गया और यहां पर चैप्टर नेम हो गया। इसका एक चार्ट बना लो अपनी किताब के अंदर ही एक जगह या अपने कमरे में लगा लो, क्योंकि इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पर सारे चैप्टर्स का एक जगह अभी से लिखकर रख लो। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूं ग्रामर की। ग्रामर के अंदर सीधी सिंपल बात बता रही हूं। अभी मेरी क्लासेस भी चल रही हैं यहां पर ग्रामर की। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कल की क्लास के अंदर अभी हमने बात की थी नैरेशन टॉपिक के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको सिंपल रूल्स कल की कुछ क्लास में बताए। कल की क्लास में जितना पढ़ाया गया, डेली के डेली नोट्स बनाने हैं। डेली क्लास नोट्स, जो भी क्लास में रोजाना पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें आपके पास कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप उन सभी रूल्स का अगेन अपनी कॉपी में एक जगह एक चार्ट बनाएंगे।
अपनी कॉपी में ही बनाएंगे सारे कंप्लीट रूल्स एट 1 पेज, उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट रूल्स एट 1 पेज, मतलब एक ही जगह होने चाहिए। जैसे नरेशन से रिलेटेड सारे रूल्स आपने एक जगह एक पेज पर पूरा चार्ट बनाकर लिख लिए। ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूं ताकि एग्जाम टाइम पर आप इनके जरिए क्विक रिवीजन कर सकें। और ये काम करना है बाद में, जब टॉपिक कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मैं अपनी स्लाइड्स मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान चैनल पर शेयर करती हूं, तो आप वहां से रोजाना की जो स्लाइड्स हैं उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लास के दौरान भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक जैसे नरेशन टॉपिक है, टेंस टॉपिक है, टेंस का पूरा चार्ट आराम से बन सकता है, वॉइस का बन सकता है। इन सभी टॉपिक्स के अगर आपके पास चार्ट बने होंगे आपकी कॉपी में, एक जगह क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो उस चार्ट को खोल के कर सकते हो। एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में आसानी होगी। तो ये चीजें अभी से करना शुरू कर दो ताकि पेपर के समय पर बाकी बच्चों से आगे रहो। हमेशा जो चुनौती का सामना करने जा रहे हो ना, उस चुनौती के बारे में सब पता होना चाहिए, राइट? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब पता होना चाहिए, और उसे अभी से करना शुरू कर दो। दिस इज द बेस्ट टाइम। एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी ये चीजें। एग्जाम टाइम पे केवल रिवीजन करना होता है। समझ में आ गया ये सब कुछ? अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इनका कोई अंत नहीं होता। ये लगातार आपको पढ़ते ही रहने हैं सारे साल, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं आप उन्हें पढ़ते चलो, लिखना है आप लिखते चलो। पर ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेशल 10 लिख लिए, 20 लिख लिए, 30 लिख लिए, 50 लिख लिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग आपकी प्रैक्टिस करवाते ही हैं, तो इनके लिए मैं कोई स्पेशल नोट्स बनाने को आपको नहीं कहूंगी। पर अगर आप चाहते हैं तो एक छोटी कॉपी, आपने देखा है ना वो 5 रुपए की छोटी कॉपी आती है, वो आप अपनी वोकैबुलरी के लिए बना सकते हैं, जिसके अंदर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम जैसे सारे सवाल जो पहले के एग्जाम्स में आए हैं एक जगह उस छोटी सी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, आपको ये बताने के लिए कि अभी से नोट्स जो बनाने शुरू करोगे वो कैसे करोगे, किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, नोट्स प्रॉपर कैसे होने चाहिए। ज्यादा कलरफुल पेन से बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेन से बनाओ, नॉर्मल नोट्स बनाओ, पर बनाओ। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।